जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट सी प्लस प्लस पे आए हैं उनको ओवरव्यू दे दूं कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है। क्लास 10 तक सीखी हुई सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि सी लैंग्वेज में जब कोई चीज़ स्क्रीन पे आउटपुट करनी होती थी तो हम कमांड देते थे प्रिंट एफ फंक्शन की। इस कमांड के एग्जीक्यूट होने पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ हिस्सा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता था, और जब हमने कोई इनपुट देनी होती थी, जैसे यहाँ नंबर पूछ रहे हैं, तो इनपुट के लिए हम कमांड यूज़ करते थे स्कैन एफ फंक्शन की। अब कंप्यूटर स्कैनिंग शुरू कर देता था कि यूज़र कोई नंबर प्रेस करेगा। चलें हम 3 प्रेस कर देते हैं। ये 3 स्टोर हो जाएगा वेरिएबल ए में जाके। वेरिएबल ए जो कि हमने प्रोग्राम में एज एन इंटीजर डिफ़ाइन किया हुआ है, यानी यूज़र से हमने नंबर एंटर करने का कहा है। अगर वो गलती से ए बी सी में से कोई अल्फ़ाबेट या करैक्टर एंटर करे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब अगर हमने स्क्रीन पे आउटपुट लिखनी है कि यू एंटर्ड 3, तो इसके लिए हमने अपने कोड में कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? प्रिंट एफ फंक्शन का। इन लाइंस में आप सिंटैक्स यानी कोडिंग का फॉर्मेट देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हमें ख़ुद कंप्यूटर को बताना पड़ता था कि अब जो एंट्री होगी वो इंटीजर होनी चाहिए और उसे ए में स्टोर करना। इसी तरह प्रिंट एफ करते हुए %d जो कि इंटीजर का सिंबल है, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता था और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर उसका वेरिएबल लिखते थे। जबकि सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ फंक्शन की जगह हम लिखेंगे सी आउट, और पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स की जगह एक ही साइड पे 2 एंगल्ड ब्रैकेट्स आ जाएंगी फेसिंग आउटवर्ड्स, क्योंकि हम कुछ प्रिंट आउट कर रहे हैं। इसी तरह कोई इनपुट लेनी हो तो हम कमांड लिखते हैं सी इन विद 2 एंगल्ड ब्रैकेट्स फेसिंग इनवर्ड्स। पर इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एज इंटीजर एक्सेप्ट करना, बस वेरिएबल का नाम ही सिर्फ लिख दें, जैसे कि हमने ए लिख दिया है। और जब फाइनली प्रिंट करना हो नंबर और टेक्स्ट दोनों को, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ए जो है ये इंटीजर है। सी प्लस प्लस खुद ही स्मार्ट है, ऑटो फिल कर लेता है उस जगह को। सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना होता है कि क्या चीज़ आउट करे। इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी स्क्रीन पे, और ए की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जो हमने एंटर की। अच्छा, ये जो कोड हमने लिखा है इसे सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर इस ज़ुबान को नहीं समझता, वो तो वंस एंड ज़ीरोस को समझता है, जिसे मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज़ किया जाता है। इस केस में सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ होगा। जब आप सी प्लस प्लस का कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ या डाउनलोड करते हैं तो उसमें कंपाइलर भी बिल्ट इन आता है, आपको अलहदा से नहीं परचेज़ करना होता। Study with me, a learning experience.